बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है पेशावर का नमकीन गोश्त, जो बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा। अगर आज से पहले आपने ये नहीं खाया तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपके घर वाले बार बार आपसे इस डिश की फरमाइश करेंगे, क्योंकि बनता ही बहुत ही मज़ेदार सा। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। आधा किलो हमने लिया इसमें बीफ, ठीक है। और ये हरी मिर्चें हैं, काली मिर्च, नमक है, और ये टमाटर है। टमाटर के अच्छा हमने जो है पीछे से स्किन उतार दी है। और उसके अलावा हमने एक 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया उसमें, और एक प्याज हमने लिया जिसको इस तरह हमने स्लाइस कर लिया है। थोड़ी सी हमने अदरक का पीस लिया है, इसकी भी हम अदरक की भी कटिंग कर लेंगे। हरी मिर्चें हमने लिए 3 अदर। तो देखिए ये हम बना रहे हैं हांडी में, और हांडी में बनाने का हमारा मकसद ये होता है कि जो भी चीज़ बनती है उसमें जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अगर आपके पास हांडी नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है, आप आम पतीली में भी बना सकते हैं, क्योंकि बनता ही बहुत मज़ेदार है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसको जिसमें भी बनाएं। तो देखिए मैं हांडी में बना रही हूँ। हांडी में मैंने ऑयल डाल दिया था, ऑयल गर्म हो गया। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें जो मैंने एक अदद प्याज ली थी मैंने वो डाल दी, ठीक है। उसको थोड़ी देर हमने फ्राई करना है, इतनी देर बस ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। हमने इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ठीक है। थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, बहुत ही कम मसालों से, और बहुत ही मज़ेदार सी हमारा ये पेशावरी नमकीन गोश्त तैयार होगा। तो अब देखिए प्याज को हमने कर लिया है, डन हो गई है। अब इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने लिया था 2 टीस्पून हमने वो डाल दिया। अच्छा, अदरक लहसुन के पेस्ट को भी डाल के जो थोड़ी देर हम भूनेंगे इसको, ठीक है। थोड़ी देर हमने इसको बहुत अच्छा सा हमने इसको भूनना है प्याज के साथ। तकरीबन देखें भुनते हुए जो है अच्छा सा हमारा ये भुन चुका है। बहुत अच्छी सी अब जो है इसमें से खुशबू आ रही है, बिल्कुल भी कच्चेपन की एक स्मेल नहीं है। तो देखिए बहुत अच्छा सा हमने इसको प्याज के साथ अदरक लहसुन को भून लिया। अब इसमें शामिल करेंगे हम गोश्त जो हमने लिया था। अच्छा, आधे किलो हमने गोश्त लिया था। ये हम बना रहे हैं बीफ में, आप जो है मटन में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये शामिल कर दिया। ये शामिल करके अब अच्छा सा हमने जो है इसको भी गोश्त को जो अदरक लहसुन प्याज के साथ हमने जो है फ्राई करना है, और इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि जो गोश्त का जो कलर है ये चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छा से इसको जो है फ्राई करना है। देखिए इस तरह चम्मच चलाते हुए हम जो फ्राई कर रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये नमकीन गोश्त तैयार होता है, बहुत ही कम मसालों के साथ, और जायके में बहुत ही आला होता है। जो है तकरीबन देखें भूनते हुए जो है फ्राई करते हुए हमें अच्छा सा टाइम हो चुका है, और देखिए गोश्त का जो कलर है वो भी तकरीबन चेंज हो चुका है। देखिए नज़र आ रहा होगा आप लोग को। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। तो बस अब ये जो है अब ये डन है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम काली मिर्च, हरी मिर्चें जो हमने हरी मिर्चों को भी कट कर लिया था, और नमक, ठीक है। मेन ये हमारा जो पेशावरी नमकीन गोश्त है सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्चों से तैयार होगा। तो बस हमने ये इसमें डाल दिया। हरी मिर्ची भी अच्छा हमने छोटी वाली जो पतली होती है वो ली है, उसको भी पीसीज में हमने कर लिया है इस तरह। तो वो भी हमने दोनों चीज़ें डाल के अच्छे से इसको मिला लेते हैं चम्मच चला के। थोड़ी देर हमने इसको भी डाल के जो है ना इसको भूनना है। फिर तकरीबन ये अब डन है। अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर। अच्छा, 3 टमाटर हमने लिए थे बड़े साइज़ के, और इस तरह हमने इसको पीसेस कर लिया था, और इसके पीछे से जो है हमने इसका छिलका उतार दिया था, ठीक है। ये जहन में रखिएगा कि छिलका उतार दीजिएगा। तो ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया टमाटर डाल के भी इसको थोड़ी देर हम चलाते हैं, इसको मसाले के साथ गोश्त के साथ टमाटरों को, ठीक है। तो देखिए चला लिया हमने। तो अब तकरीबन अब ये अब डन है। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। अच्छा, पानी हमने इतना डालना है कि जितना हमारा जो गोश्त है ये बहुत अच्छा सा गल जाए, ठीक है। तो इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं इतना, और आँच को हम थोड़ी तेज़ कर देते हैं। तो जैसे ही पकना शुरू होगा तो फिर हमने इसको कवर करके फिर हम इसको गलने के लिए छोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह हमने अच्छे से इसको मिला लिया चम्मच से, और ये जो है आँच जो हमने तेज़ कर दी है इसकी चूल्हे की। अब देखिए ये बहुत अच्छा सा जो है देखिए पकना शुरू हो गया है। अब तकरीबन अब हमने इसको मीडियम लो आंच पे हम तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको जो है गलने के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। तो देखें टाइम हो चुका है, और देखें बहुत अच्छा सा हमारा जो गोश्त है तकरीबन ये गल चुका है, और शक्ल देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है अभी से ही। अच्छा, हमने हांडी में बना रहे हैं अगर आप, तो लाजमी थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करती रहा करें, क्योंकि जो है हांडी में जो है बहुत जल्दी जो मसाला नीचे लगने लगता है, ठीक है। तो मैं वक्फे से बीच में चलाती रही हूँ इसको। तकरीबन देखें अब जो है मैं तकरीबन 25 मिनट में हमारा ये जो है 20-25 मिनट में बहुत अच्छा सा गोश्त डन हो चुका है, क्योंकि गोश्त मैंने बिल्कुल फ्रेश लिया था, फ्रिज का रखा हुआ नहीं था, और मसाला भी बहुत ही ज़बरदस्त का तैयार हुआ है। और प्याज और टमाटर देखें बिल्कुल भी इसमें नज़र नहीं आ रहे हमारे। और तकरीबन ये अब जो है बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो पेशावरी नमकीन गोश्त है ये बहुत अच्छा सा डन हो चुका है। अब इसकी हम थोड़ी देर भुनाई कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा तेज़ आंच करके हमने थोड़ी देर भुनाई इसकी कर ली बहुत अच्छी सी। अब एंड में हमने काली मिर्च और जो है हरी मिर्च डाल देना है, ताकि काली मिर्च और हरी मिर्चों का फ्लेवर जो है एंड में बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो थोड़ी सी काली मिर्च हमने एंड में लाजमी डालिएगा। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं, डिश आउट करके दिखाते हैं।
और देखिए ये पेशावरी नमकीन गोश्त कितना इजी सी रेसिपी, बहुत ही झटपट तैयार हुआ, बहुत ही कम मसालों से और जायके में बहुत ही आला है। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और आज मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना नहीं भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।